Hello, good morning to all my dear students. Today we are going to start third part of this fifth chapter, periodic classification of element. In previous class we have discussed about three classification of elements: Darwin-Einer, Newlands and Mendeleev periodic rules या law. And now today we are discuss about modern periodic table which is provided by Henry Moseley and trends of some modern tables. Okay, कुछ trends थे like atomic radius, atomic number, electron negativity and whatever. So student, first one is history of periodic table. Earlier scientists assumed that the properties of elements are periodic function of their atomic mass. On the basis of assumption, Mendeleev placed 63 elements in a vertical column called groups and horizontal row called periods. तो अभी तक की हम बात करते हैं, अभी तक 63 एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है. जो वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया है उनको ग्रुप बोला जाता है, जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं. तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था. दिस मेथड वाज रिजेक्ट एज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स. तो ये मेथड रिजेक्ट हो जाती है जब कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था. अ साइंटिस्ट नेम हेनरी मॉसले रिमूव दिस डिफेक्ट. जो न्यू साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसले, उन्होंने इस ड्रॉबैक्स को भी अलग कर दिया. मीन्स उन्होंने इस ड्रॉबैक्स को रिमूव कर दिया एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. उन्होंने एक नया पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया नए तरीके से, जिस टेबल को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के लिए एक हेनरी मॉसले ने एक रूल दिया. ही स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. उन्होंने देखिए, इसके पहले जो तीनों साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को बेस रखा था और जो हेनरी मॉसले थे इन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस रखा. तो पीरियोडिक लॉ जो था वो केवल और केवल बेस्ड किस पे था, एटॉमिक नंबर पर. तो स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अ टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड पीरियड्स which highlights the regular trends in properties of elements is defined as a periodic table. तो उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप एंड पीरियड के फॉर्म में, और इसमें उन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को सही तरीके से प्लेस किया और इस टेबल को सबसे परफेक्ट टेबल माना जाता है बिकॉज ये जो टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेस पर थी. देखिए स्टूडेंट, आपको एक टेबल दिख रही होगी. A modern periodic table is arrangement of element in group and period form. तो स्टूडेंट, जो हेनरी मॉसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उस टेबल में 18 ग्रुप थे एंड 7 पीरियड थे. उन्होंने जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड था उनको एस ब्लॉक में दे दिया. जो 13 to 18 ग्रुप था उसको पी ब्लॉक बोल दिया, और बाकी का जो थर्ड एंड 12 ग्रुप था, 3 to 12 ग्रुप, उसको डी ब्लॉक के नेम से डिनोट कर दिया. एंड जो एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है जो आपको नीचे साइड में 2 लाइंस दी हैं उनको उन्होंने एफ ब्लॉक दे दिया, नेम दे दिया. तो स्टूडेंट, उन्होंने देखिए आप जो एस ब्लॉक के 2 पीरियड्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, इसमें उन्होंने मेटल को प्लेस दिया. और 13 to 18 ग्रुप्स हैं दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे इन्होंने नॉन मेटल को प्लेस किया गया. और जो कुछ मेटल्स हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल्स नहीं हैं वो उन्होंने डी ब्लॉक में 3 to 12 ग्रुप में प्लेस दे दिया. जो लैंथेनाइट और जो एक्टिनाइट्स हैं उनके लिए उन्होंने इस टेबल के नीचे 2 लाइंस में 14 to 28 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया. तो इस तरीके से स्टूडेंट, जो मॉसले थे उन्होंने 118 एलिमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया. दिस टेबल इज परफेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज इसमें कहीं भी कोई ना कोई खामी नज़र नहीं आई किसी के लिए. सो स्टूडेंट, दिस इज अ परफेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.
विच इज गिवन बाय हेनरी मॉसले। इस टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज था उन्होंने जो नोबल गैसेस थी जैसे 18 ग्रुप्स दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसको एक अलग ही तरीके से इन्होंने पोजीशन को दिया बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट एनी एलिमेंट्स, बिकॉज इनके ऑर्बिट्स हमेशा से कंप्लीटली होते हैं, तो इनको स्टेबल होने के लिए ना कोई इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है ना कोई इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दीज आर द 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप। जो उन्होंने मॉसले जी ने जो 18 वर्टिकल कॉलम दिया उनको ग्रुप बोला गया, और जो 7 हॉरिजॉन्टल रो थी उनको पीरियड्स बोला गया। तो स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये जो फर्स्ट और मोस्ट आईएमपी फीचर्स था दैट इज ग्रुप एंड पीरियड। तो स्टूडेंट, उन्होंने ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड में एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स को प्लेस दिया गया, ओके। एंड जो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप था उसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को उन्होंने प्लेस दिया गया। जो ग्रुप नंबर 13 था उस ग्रुप को हम बोरान फैमिली बोलते हैं बिकॉज बोरान इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। 14 ग्रुप के लिए हम कार्बन फैमिली बोलते हैं, कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। एंड ग्रुप 15 दैट इज नाइट्रोजन फैमिली बिकॉज दिस ग्रुप हैज नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एंड नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस ग्रुप का जो पहला मेंबर था वो नाइट्रोजन था। ग्रुप नंबर 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, ओके। दीज आर ऑल्सो नोन एज कैल्कोजेंस, दैट मीन्स ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट है, इस कारण 16 ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 दैट इज हेलोजन फैमिली बिकॉज दीज एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म सॉल्ट। इस ग्रुप के मेंबर सॉल्ट को क्रिएट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, किसी से रिएक्ट करते हैं, इस कारण इस फैमिली को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। एंड ग्रुप नंबर 18 दैट इज जीरो ग्रुप, दे आर नोबल गैसेस ग्रुप एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन दे आर इनर्ट, मीन्स ये गैसेस होती हैं इसलिए इनको अलग सेपरेट किया गया है। दिस इज द फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, वन टाइम और हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16 एंड 17 आर मेन ग्रुप एलिमेंट और दिस इज नॉर्मल एलिमेंट। एंड द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। तो इनके लिए हमने डी ब्लॉक के लिए प्लेस दिया गया। ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो स्टूडेंट, दिस इज अंडरलाइन, ग्रुप नंबर 18 इज कॉल्ड नोबल गैसेस। देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इनका जो लास्ट वाला ऑर्बिट और शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसके कारण इनको हम स्टेबल एलिमेंट भी बोलते हैं बिकॉज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना तो एक्स्ट्रा होता है ना ही इनको स्टेबल होने के लिए ना तो एक्स्ट्रा होता है ना ही इसमें कम पड़ता है बिकॉज दे जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स। इनका स्टेबल होने के कारण ये किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज इनके लिए ना कोई इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना कोई इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कोई एक्स्ट्रा होता है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। Periodic trends, it is not a special words, this is the properties, okay, specific patterns, properties, that is chemical elements that are revealed in the periodic tables of element, means कुछ ऐसी properties जो periodic table के साथ vary करती हैं। Some periodic trends like electronegativity, ionization energy, electron affinity, atomic radius, ionic radius, metallic character and chemical reactivity. These are the some trends about elements is vary in periods and group, means left to right क्या movement होता है, bottom to up क्या movement होता है periodic table में। Periodic trends arise from the changes in the elements। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स का एक एग्जाम्पल दिया है। तो जो देखिए जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं उसको हम पीरियड्स बोलते हैं एंड जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स जब हम ग्रुप में नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रो एफिनिटी
इंक्रीज होती है, एंड एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। ओके, एंड थर्ड वन इज एटॉमिक रेडियस, मीन्स जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, एंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। ओके, सो स्टूडेंट, एंड थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मीन्स राइट टू लेफ्ट जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन -3, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता जो लेफ्ट से राइट जाने पर कम होती है, एंड राइट टू लेफ्ट जाने पे इंक्रीज होती है। स्टूडेंट, जो आप एरो देख रहे हैं, जो एरो जिस साइड होगा वहाँ पे वो इंक्रीज होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होती है और ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। एंड मेटालिक कैरेक्टर, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर मींस मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम होती जाती हैं। एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाने पर जो नॉन मेटल कैरेक्टर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। मींस सिंपल सा है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हाईली मेटालिक होते हैं। ओके, एंड जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं। एंड जो आप इस पीरियोडिक टेबल में जो आप येलो डॉट देख रहे हैं, दिस इज अ सेमी मेटल्स, मींस ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं। जो सिल्वर है वो सिल्वर जो कलर का जो डॉट्स जो बॉक्स दिए हैं वो मेटल्स हैं, और जो स्काई ब्लू दैट मीन्स दिस इज अ नॉन मेटल, दिस इज पी ब्लॉक फैमिली। ओके, जो मेटल्स होते हैं वो एस एंड डी ब्लॉक में उनको प्लेस दिया गया। तो स्टूडेंट, दिस आर दी सम ट्रेंड्स अबाउट पीरियोडिक टेबल्स। स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और है आपके सामने, इस पिक्स के बाद एक सेकंड पिक्स आने वाला है, इसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी राइट टू लेफ्ट जाने पर इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती हैं, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती हैं। ओके, नॉन मेटल कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट जाने पर इंक्रीज होते हैं, जो मेटल कैरेक्टर होते हैं जो लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होते हैं। सिंपल सा है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज अ 5th chapter of your science book, and thank you so much.